बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 30 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 30 जो है ये भी एग्जांपल्स ही है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और इससे पहले हमने 24 में 23 या 24 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और उससे ऑनवर्ड 30 तक जो है ये एग्जांपल्स ही हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले या क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये जो स्ट्रगल है, ये जो मेहनत है, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सिर्फ आपके हैं। इस पे आपका ही हक है, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। असल मकसद ये लेक्चर बनाने का सिर्फ यही है कि जी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो LMS के लेक्चर हैं वो इससे भी शॉर्ट टाइम में है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। उसको समझना भी बहुत आला ज़रफ़ी की बात है कि समझ आ जाए, वो समझ ही नहीं आते हैं। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाजमी, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलते हैं। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, वहाँ पे आप मुझे रब्ता करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी है कि एक सब्सक्राइब किया हो आपने। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है। अ शेल फायर्ड विद अ स्पीड v एट एन एलिवेशन थीटा, मतलब एंगल हमारे पास थीटा है और जो इनिशियल स्पीड है जिससे वो फायर हो रहा है वो हमारे पास v है। हिट्स एन एयरशिप एट हाइट h, एक एयरशिप मतलब एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, उसको जाकर स्ट्राइक करता है हाइट h के ऊपर। विच इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द गन, जो कि भाग रही थी, जा रही थी अवे, दूर जा रही थी किससे? गन से, जिस गन से फायर हुआ है। ठीक है, विद स्पीड v0। अब जो गन से फायर हुआ है, फायर की जो स्पीड है वो v है और जो शिप भाग रही है उसकी स्पीड जो है वो v0 है। शो डैट इफ 2v cos थीटा माइनस v0 इंटू v स्क्र साइन स्क्र थीटा माइनस 2gh होल अंडर रूट इज इक्वल टू v0 v साइन थीटा। The shell might also have hit the airship if the latter had remained stationary in the position it occupied when the gun always actually fired। कुछ ये मिसाल है इसकी कि डायग्राम से इसको समझ लें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि क्वेश्चन में था क्या। ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। अब एक शिप वाले ने देखा कि जी मुझे कोई फायर करने लगा है, तो उसने शिप को भगाया और पॉइंट B के ऊपर पहुंचा। जब इस बंदे ने शिप को भगाया तो इसकी वेलोसिटी v0 हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा था जिसने फायर करना था, उसकी वेलोसिटी v होगी। जब उसने ये v वाले ने देखा कि शिप है, उसने फायर कर दिया और शिप वाले ने देखा कि जी ये बंदा को फायर करने लगा है, उसने दौड़ लगा दी। अब इधर से फायर हुआ और चलता चलता इस पॉइंट B के ऊपर जब पहुंचा तो इधर से शिप को जाकर लग गया। जब पॉइंट B के ऊपर शिप पहुंची और फायर पॉइंट B के ऊपर पहुंचा तो दोनों आपस में कोलाइड कर गए। ये है जी सिंपल सी इसकी डायग्राम जो क्वेश्चन में हमें दी गई है। तो हमें पता है कि जी हमारे पास y इज इक्वल टू होता है v0 साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। तो हमारे पास v0 जो है वो क्या है, हमारे पास v के इक्वल है। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है? t के। और y किसके इक्वल है? h के इक्वल है। ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जी? h प्लस v साइन थीटा t माइनस 2g माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हमने 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे से 2 ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या किया कि हमें पता लग रहा है कि जी यहाँ पर t का स्क्वायर है, यहाँ पर t सिंपल है और यहाँ पर t के बगैर इक्वेशन है, मतलब वैल्यू है। तो हमने सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले गए।
इस एक साइड पे ले गए और इक्वल टू 0 कर दिया। जब हमने 0 किया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। जहाँ पर ए है वहाँ पर आपने जी लिख देना है, और जहाँ पर बी है वहाँ पर -2v साइन थीटा लिख देना है, और जहाँ पर सी है वहाँ पर 2h लिख देना है। और ये एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको कहा जाता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वो वाला फार्मूला है 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a, ये वाला फार्मूला है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, जहाँ पर b है वहाँ पर -2v साइन थीटा लिख दिया, और जहाँ पर a है वहाँ पर g लिख दिया, और जहाँ पर c है वहाँ पर 2h लिख दिया। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ रिलेशन ये वाला बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं g लिखना भूल गया हूँ, इसको g लिख लीजिएगा यहाँ पे ये g मैं लिखना भूल गया था। ठीक है जी, मतलब अभी मैंने पकड़ी है गलती, तो इसको जी कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने ये 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ कॉमन कैसे लिया, ये देखें, ये 4 है, ये किसका अंडर रूट होता है, 2 का अंडर रूट होता है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन इस 4 को अंडर रूट को बाहर निकालने से पहले हमने 4 को पूरी इक्वेशन से बाहर निकाला, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2, जो कि यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो फिर 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 को कॉमन ले लिया तो ये 2 बाहर आ गया, और 2 नीचे और ऊपर कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो ये वाली बच गई, ये t इज इक्वल टू वी साइन थीटा प्लस माइनस वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा -2h g अंडर रूट ओवर g। अब देखें ज़रा गौर करें कि 2 टाइम है हमारे पास, इस जो हमारे पास है ना डायग्राम, इसमें 2 टाइम्स है। एक t1 है जो कि a पॉइंट के ऊपर है, और एक t2 है जो कि पॉइंट b के ऊपर है। ठीक हो गया, मतलब कि t1 जो है वो हमारे पास लेस देन होगा टाइम t2 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही कंडीशन लिखी है कि टाइम t1 जो है वो लेस देन होगा t2 से। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जब t1 जो है वो कम होगा t2 से तो हम उसको माइनस वाली कंसीडर कर लेते हैं, और जब t2 जो है वो ग्रेटर होगा t1 से तो हम उसको पॉजिटिव वाली कंसीडर कर लेते हैं। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, t2 माइनस t1, और ये हमारे पास रिलेशन बच जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी सिंपलीफिकेशन है, इसको आप समझिएगा, देखिएगा। अगर आपको समझना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, फिर सिंपल सी है। ठीक है जी, अब ज़रा हम आगे चलते हैं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट ए से बी तक जो उसने ट्रैवल किया है, वो जो बुलेट का शेल जो है उसने जो ट्रैवल किया वो वाला, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना। तो ये मैंने सिंपल टाइम लिख दिया है, परेशान नहीं होना का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, सिंपल टाइम लिख दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, v cos थीटा होती है, और टाइम में हमारे पास क्या निकला है ऊपर, ये वाला है टाइम। ठीक है, तो ये दोनों को हमने इक्वेशन में लिख दिया और सिंपलीफाई किया, तो ये वाला रिलेशन बच गया। ठीक हो गया जी। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, जो एयरप्लेन या एयरशिप जो थी उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी यही है कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी नॉट, एरोप्लेन की वी नॉट है, और जो बंदा फायर कर रहा है उसकी वी है, याद रखना है। ठीक है ना, तो वी नॉट इनटू टाइम हमारे पास क्या है जी, वो ये है। ठीक हो गया, इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, तो हमारे पास अब हमने क्या किया कि हमने दोनों को, जो बंदे की वेलोसिटी और जो डिस्टेंस शेल ने कवर किया और जो डिस्टेंस एरोप्लेन ने कवर किया, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया हमने। तो जी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, अब
वी वी नॉट वी साइन थीटा को आप इस साइड पे ही रहने दें और दूसरी रकम को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये चीज़ और ये वाली चीज़ ये दोनों कॉमन आ जाएंगी, कॉमन निकल जाएंगे तो पीछे आपके पास ये रिलेशन बच जाएगा। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड भी यही करना था, ये वाला रिलेशन, ठीक है, जो हम फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा प्रूव हो गया जी, ठीक है जी। ये देखें ना, वी नॉट वी साइन थीटा इज इक्वल टू ये दिस एंड दिस। इसको दूसरी तरफ लिख लो, अंडर रूट से पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात होती है। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट एट एंड एट कांस्टेंट हाइट h। ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ही उसकी स्पीड कम हो रही है ना ही ज़्यादा हो रही है, एक स्पीड है। Show that if a gun is fired point blank at the aeroplane, after that it is passed directly over the gun when its angle of elevation as seen from the gun is alpha, the shell will hit the aeroplane provided that ये चीज़ हमने अब प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन था। इसको प्रूव करने के लिए यही है कि जी ये एक डायग्राम है, ठीक हो गया, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से एरोप्लेन जो है वो मूव किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, तो वो जो फायर का प्रोजेक्टाइल है उसके साथ मैचअप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास होगा एस इज इक्वल टू वी टी, और ए बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वी नॉट टी। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होंगे हमारे पास, बी के हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो हमारे पास ये 0 से डी तक होगा, ठीक है ना, 0 ओ डी या 0 डी कह लो, ओ डी कह लेते हैं। ओ डी इज इक्वल टू हमारे पास किसके आता है, ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ओ डी हमारे पास बनता है। और सी डी हमारे पास क्या है जी, हमने ये ऊपर प्रूव किया है कि जी जो ए बी का डिस्टेंस है वही हमारा, जो ए बी है उसका डिस्टेंस हमारे पास वी नॉट टी है, तो जो ए बी जितना डिस्टेंस है उतना ही सी डी है, तो सी डी भी हमारे पास वी नॉट टी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है, मतलब कि ओ सी फाइंड आउट करना है हमने। तो ओ सी फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये हमारे पास एंगल अल्फा है, तो एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है एच ओवर जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो इज इक्वल टू होता है टेन अल्फा के। तो हमारे पास ओ सी जो है वो एच ओवर टेन अल्फा आ जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या बनेंगे, एक तो बनेगा एच कॉट अल्फा प्लस वी नॉट टी और दूसरा y की जगह पर h आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स वी नॉट कॉस अल्फा टी और y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड हमारे पास ऑफ शूट क्या थी, जब उसने शूट किया तो वो v थी इनिशियल स्पीड, तो वो हमारे पास v थी, तो जहाँ पर v नॉट है वहाँ पर v लिख दिया। एज वी नो द पॉइंट b लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, सो ट्रेजेक्ट्री मोशन है ना, तो सो हमारे पास x इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा प्लस वी नॉट टी और y हमारे पास किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो हमने ये वैल्यूज़ जो है ये पुट की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो टाइम निकला है हमारे पास, ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा, टाइम निकला है, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, टाइम निकला है। अब यूजिंग y इज इक्वल टू h है, तो जहाँ पर y था हमारे पास इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी इसमें y था, वहाँ पर हमने h लिख दिया और बाकी सिंप्लीफाई किया, जहाँ पर टाइम था वहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख दी और मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास कुछ जो है ना वो ये वाला रिलेशन ड्राइव हो गया, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हम एंड पर पहुंच गए इस जगह पर। ये आपने खुद सिंप्लीफिकेशन देख लेनी है, इजी है सिंप्लीफिकेशन, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना, इजी है। अब यहाँ पर
1/cot² अल्फ़ा आ रहा है ना, तो 1/cot² अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, tan² अल्फ़ा के। तो वही काम मैंने किया कि बाकी सारी वैल्यू वही रह गई। GH इज इक्वल टू 2V0 इंटू V cos अल्फ़ा माइनस V0 इंटू tan² अल्फ़ा लिख दिया। तो ये था जी हमारा प्रूफ और आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मैं आप लोगों को ये डेरिवेशन समझाता तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था, 20 से 25 मिनट पे चला जाना था, जबकि ये LMS के ऊपर जो लेक्चर है ना वो तकरीबन 16-17 मिनट का है, 18 मिनट का। तो ये मेरा लेक्चर 20-25 मिनट का हो जाना था, तो आपने कहना था कि जी ये सर ने इतना लंबा लेक्चर क्यों कर दिया है। तो इसलिए फिर डेरिवेशन आप खुद कर लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप जैसे मर्ज़ी कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।